चलिए तो पहुंच चुके हैं इस चैप्टर की लास्ट टॉपिक पे, है ना। तो अपन जब से पढ़ रहे थे तो अब बात करते हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशन की, बात कर लेते हैं थोड़ी देर, है ना। फॉर अ लॉन्ग टाइम सेम पार्टी रूल्ड एंड सेंटर एंड स्टेट। अगर हम बात करें पुराने समय की, मतलब पुराने समय इन द सेंस जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, तो आप सभी जानते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया में हमने पढ़ा है कि कौन सी पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी थी। तो वही सेंटर में भी रूल कर रही थी और वही क्या कर रही थी, स्टेट में भी रूल कर रही थी। तो दोनों जो रूल कर रही थी, दोनों जगह पावर किसकी थी, किसकी थी बताइए, कांग्रेस की थी। कांग्रेस की थी। अब जब कांग्रेस की थी तो जो बड़े बड़े नेता कांग्रेस के कहेंगे वही चलेगा, है ना। वहाँ कोई स्टेट नहीं, कोई सेंट्रल नहीं, ठीक है। जो भी बड़े नेता कह देंगे वही चलेगा, ठीक है। तो फॉर अ लॉन्ग टाइम सेम पार्टी रूल्ड एंड रूल्ड सेंटर एंड स्टेट। तो दोनों जगह, सेंटर और स्टेट में दोनों जगह वही रूल कर रही थी। दिस डिड नॉट अलाउड स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सरसाइज देयर राइट एज ऑटोनोमस फेडरल यूनिट। और इसकी वजह से क्या हो गया कि एक स्टेट को एक पर्टिकुलर स्टेट की तरह एक्ट करने नहीं दिया जा रहा था, ठीक है। मतलब एक स्टेट को बिल्कुल बांध के रखा हुआ था, जैसे सेंट्रल के लिए चल रहा है वैसे ही स्टेट भी पूरा एक यूनिट देख के चल रहे थे। पूरे इंडिया को समझ लीजिए एक यूनिट देख के चल रहे थे, ऐसे छोटे छोटे स्टेट्स में डिवीजन नहीं था, ठीक है। इट इट द पार्टी रूलिंग इन सेंटर एंड स्टेट वॉज डिफरेंट। इफ हो गया यहाँ पे, द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन और टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट। होता क्या था, अगर धोखे से, अगर धोखे से भी क्या होता था, धोखे से भी अगर पार्टी क्या बन जाए, दूसरी बन जाए, कहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट में किसी और की पार्टी आ जाए, तो क्या कर देते थे सेंट्रल गवर्नमेंट वाले, उसे कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज करके उसे डिसमिस कर देते थे। पहले तो वो अच्छे से उसको रूल नहीं करने देते थे, और अगर फिर भी वो रूल कर रही होती थी तो कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज करके उस स्टेट गवर्नमेंट को क्या कर देते थे, डिसमिस कर देते थे। 1990 में क्या हुआ फिर, ऐसा टाइम आ गया कि नो सिंगल पार्टी गॉट मेजॉरिटी, और ऐसी आ गई, मतलब ऐसा टाइम आ गया कि जो अपना कांग्रेस है उसको मेजॉरिटी नहीं मिली। अब जब मेजॉरिटी नहीं मिली तो क्या हुआ, द एरा ऑफ कॉलिशन गवर्नमेंट स्टार्टेड। और यही एक चीज़ बन गई, एक नया आ गया कि 1990 में क्या, कौन सी गवर्नमेंट चालू हो गई, कोलिजन गवर्नमेंट। अब कोलिजन गवर्नमेंट क्या होती है, कोलिजन गवर्नमेंट मतलब होती है जब बहुत सारी गवर्नमेंट मिल करके एक सिंगल गवर्नमेंट की तरह एक्ट करें, एक सिंगल गवर्नमेंट की तरह एडमिनिस्ट्रेशन करें। इसी को हम बोलते हैं कोलिजन गवर्नमेंट। तो ये कब स्टार्ट हुई, 1990 में। स्टेट गवर्नमेंट नाउ रूल्ड ऑटोनोमसली एंड बिकेम पावरफुल। और स्टेट गवर्नमेंट क्या बन गई, एक पावरफुल गवर्नमेंट बन गई अलग से। अब वो ऑटोनोमसली एक्ट कर सकती थी, उसे अलग से, मतलब उसे सेंट्रल का दबाव नहीं रहता था ज़्यादा, ठीक है। इट बिकेम डिफिकल्ट टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट। और अब मुश्किल हो गया स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करना। क्यों, क्योंकि अब कांग्रेस अकेले की पार्टी नहीं बची, अब किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की अकेले की गवर्नमेंट नहीं बची सेंट्रल में। अब क्या हो गया है, कोलिजन गवर्नमेंट बन चुकी है, समझ रहे हैं। बहुत सारे पार्टियों का रूल हो गया वहाँ पे। तो अब थोड़ी सी बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन में, क्योंकि जब से हम स्टेट सेंट्रल किए जा रहे हैं, पर अपने यहाँ कितने गवर्नमेंट है, 3 तरह की गवर्नमेंट है। सेंटर स्टेट की तो बात हो गई, अब चलिए थोड़ी लोकल गवर्नमेंट की भी बात कर लेते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है कि सेंटर और स्टेट से पावर खींच लो पूरी, और एक लोकल गवर्नमेंट को पावर दे दो, ठीक है। पूरी पावर क्या कर लो, उन लोगों की ले लो, और किसको दे दो, लोकल गवर्नमेंट को पावर दे दो, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होने लगा, डिसेंट्रलाइजेशन सबसे अच्छा कब हुआ, 1992 में। 1992 के बाद से सही चल रहा है डिसेंट्रलाइजेशन। सबसे पहला क्या फीचर आया इसका, रेगुलर इलेक्शन होने लगे। क्या होने लगे, रेगुलर इलेक्शन होने लगे। जैसे अपने यहाँ पर कितने साल में होते हैं, 5 ईयर्स में होते हैं, ठीक है। और सीट्स रिजर्व्ड होने लगी एससी एसटी और ओबीसी के लिए। क्यों होने लगी भाई, क्योंकि हर ट्राइब को, हर कम्युनिटी को क्या मिले, मौका मिले इलेक्शन कंटेस्ट करने का, रिप्रेजेंट करने का अपने ट्राइब को, अपने अपने कम्युनिटी को, है ना, रिप्रेजेंट करने का। इसलिए रिजर्व होने लगी सीट्स। फिर 1/3 सीट्स वर रिजर्व फॉर वुमेन्स। और तो और क्या कर दिया, लोकल गवर्नमेंट में 1/3 सीट्स किसके लिए रिजर्व हो गई, वुमेन्स के लिए रिजर्व कर दी गई। स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट दीज इलेक्शन। और कौन करता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है ये इलेक्शंस, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टू शेयर इट्स पावर एंड रेवेन्यू विथ लोकल गवर्नमेंट।
और तो और इसे अपनी पावर प्लस अपना पैसा किसके साथ शेयर करना पड़ता है? लोकल गवर्नमेंट के साथ। जैसे मुझे मेरे छोटे भाई के साथ करना पड़ता है, वैसे ही स्टेट को लोकल गवर्नमेंट के साथ करना पड़ता है। ठीक है, तो अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं थोड़ा। स्ट्रक्चर ऑफ रूरल लोकल गवर्नमेंट। आप मेरे एक्सप्रेशन से तो समझ ही गए होंगे कि मुझे नहीं करना है, फिर भी क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। स्ट्रक्चर ऑफ रूरल लोकल गवर्नमेंट देखते हैं। सबसे पहले आता है ज़िला परिषद। ज़िला परिषद, कुछ ज़िला परिषद मिल जाते हैं तो पंचायत समिति, या नीचे से चालू करें, पहले आती है एक ग्राम पंचायत। क्या आती है? ग्राम पंचायत। और जब कुछ क्या मिल जाते हैं, विलेजेस मिल जाते हैं, कुछ ग्राम पंचायतें मिल जाती हैं, तो बनाती हैं पंचायत समिति। क्या बनाती हैं? पंचायत समिति। जैसे गांव में तो ग्राम पंचायत होती है, तो शहरों में क्या होती होगी बताइए? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होती है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है? सरपंच होता है। तो वहाँ पर कौन होता होगा? वहाँ पर होता है मेयर। ठीक है, सिटीज़ में जो हेड होता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस का, म्युनिसिपैलिटीज़ का, वो किसका है और क्या होता है, कौन होता है? अभी बताया था, मेयर। ठीक है, तो ग्राम पंचायत, कुछ ग्राम पंचायत मिलकर के एक पंचायत समिति बनाती है, और ऐसे ही कुछ पंचायत समिति मिलकर के एक ज़िला परिषद बनाती है। ठीक है, यहाँ आपका चैप्टर होता है ख़त्म। दी एंड। टाटा बाय बाय। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।